दर्पण तो उसने दे दिया, मैं तो धूल साफ करने के लिए थोड़ा सा आयोजन देता हूं। जब परमात्मा ने जीवन दे दिया तो मैं कौन हूं जो कहूं कि सन्यास नहीं दूंगा। इसलिए मैंने किसी को इंकार नहीं किया सन्यास के लिए। हां, तुम ही भाग जाओ अपनी अपात्रता को मानकर, तुम्हारी मर्जी। फिर तुम परमात्मा से ये भी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझे अपात्र को जीवन क्यों दिया? मैं कैसे जीऊं, मैं तो अपात्र हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, धूम्रपान करता हूं, 4 बार भोजन, रात देर से सोता हूं, ताश खेलने की भी लत है। तुमने मुझे जीवन क्यों दिया और अब भी वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं पात्र नहीं हूं। मेरे हिसाब में जो जीवित होने का पात्र है वह सन्यास का पात्र भी है, क्योंकि सन्यास तो सिर्फ जीवन को ही रूपांतरित करने की कीमिया है और कुछ भी नहीं। जीवन तुम्हारे पास है, जीवन को बदलने की कला मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम कहते हो मैं यही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि सन्यास लूं कि ना लूं। तुम कभी निर्णय ना ले पाओगे। ये बातें निर्णय से नहीं होती। अगर बैठ के ही सोचते रहे कि कितने तर्क पक्ष में और कितने तर्क विपक्ष में, तो जिंदगी बीत जाएगी, तुम कभी निर्णय न ले पाओगे। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ। एक स्त्री ने उससे निवेदन किया, स्त्री भी खूब रही होगी, क्योंकि इमैनुअल कांट ऐसा आदमी नहीं जिसके प्रेम में कोई पड़ जाए। बिल्कुल रूखा सूखा आदमी था, गणित, शुद्ध गणित। ऐसा गणित कि उसके नौकर को यह नहीं कहना पड़ता था आके कि नाश्ता लें। नौकर को कहना पड़ता था 7 बज गए मालिक, 7 बज गए यानी नाश्ता, कि 12 बज गए मालिक, 12 बज गए यानी भोजन, कि 10 बज गए मालिक, 10 बज गए यानी रात हो गई बिस्तर में। ऐसा भी हो जाता कि लोग बैठे होते, मिलने जुलने वाले कोई आ गए, मेहमान कोई आ गए, और नौकर आके कह देता मालिक 10 बज गए, कि फिर वो नमस्कार भी नहीं करता था, क्योंकि उतनी देर भी नहीं खो सकता, नियम। वो उचक के जल्दी से अपने कंबल के भीतर हो जाता। नौकर दूसरों से कहता अब आप लोग जाइए, मालिक सो गए, 10 बज गए यानी सो गए। घड़ी से चलता था। कहते हैं कि इमैनुअल कांट जब विश्वविद्यालय पढ़ाने जाता था तो लोग उसको देख के अपनी घड़ियां सुधार लेते थे, क्योंकि उसने कभी भूल हुई नहीं। 40 साल तक सतत मिनट मिनट। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में पानी गिर गया था, कीचड़ मची थी, एक जूता उसका कीचड़ में फंस गया, तो उसने उसे निकाला नहीं, क्योंकि उसको निकाले तो उतनी देर लग जाएगी पहुंचने में। उस जूते को वहीं छोड़ दिया, एक ही जूता पहने हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। किसी ने पूछा एक दूसरे जूते का क्या हुआ? उसने कहा वो कीचड़ में फंसा है, निकालूं तो देर हो जाए। घड़ी के कांटे की तरह चलने वाला आदमी। इसके भी प्रेम में एक स्त्री पड़ गई। स्त्रियां ही तो हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। इससे निवेदन कर बैठी तो इसने कहा कि सोचूंगा, विचार करूंगा। हाना सीधा कह देता, वो तो कर ही नहीं सकता था। वो तो किसी चीज में हाना नहीं कहता था, सोचूंगा, विचारूंगा। 3 साल बीत गए, सोचा, विचारा, खूब सोचा, खूब विचारा। सैकड़ों कारण पक्ष में लिखे, सैकड़ों कारण विपक्ष में, कि विवाह करो तो ये लाभ, ये हानियां, विवाह ना करो तो ये लाभ, ये हानियां। आखिर में उसने पाया कि विवाह करने में एक लाभ भर ज्यादा है, वो ये कि अनुभव होगा। ना करो तो एक भर हानि है कि अनुभव नहीं होगा। तो पल्ला भारी है। तो 3 साल के बाद उसने जाकर द्वार पर दस्तक दिए
लड़की के पिता ने दरवाजा खोला और कांट ने कहा कि अंततः मैंने तय कर लिया, एक कारण ज्यादा पड़ता है, पड़ला भारी, मैं विवाह करूंगा। पिता हंसने लगा, उसने कहा बहुत देर हो गई, मेरी लड़की का तो विवाह भी हो चुका, एक बच्चा भी पैदा हो चुका, आप बहुत देर से आए, अब और सोचो। फिर अगर कोई दोबारा तुमसे निवेदन करे तो तुम पहले से निर्णय तैयार रखना, इतनी देर अगर सोचने में लगाओगे। फिर विवाह हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा किसी ने प्रार्थना इमैनुअल कांट से की नहीं। सोच सोचकर जियोगे तो क्षुद्र में ही समाप्त हो जाओगे। विराट में तो छलांग लगानी होती, सोचना नहीं होता। विराट में तो साहस चाहिए, जोखिम उठाने का जुआरीपन चाहिए, धंधा नहीं, दुकानदारी नहीं। जमुना सिंह, लेना हो ले लो, ना लेना हो ना लो, सोच विचार में ना पड़ो। सोच विचार में वैसी परेशान हो जाओगे। ऐसी जिंदगी में क्या परेशानियां कम है, ये नई परेशानी और क्यों लेते हो कि सन्यास लेना कि नहीं लेना। भूलो भालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो ना लो, मगर इस सोच विचार में मत पड़ो। तुम्हारे भीतर वैसे ही तो हजार विचार हैं, और एक नया विचार तुम्हारे भीतर उपद्रव खड़ा करे, ऊहापोह मचाए, ऐसा मैं न चाहूंगा। तुम इस पूरे विचार को ही नमस्कार कर लो। लेकिन अगर भाव उठ ही रहा है तो उठता रहेगा, रह रह के उमंग आती रहेगी, रह रह के हवा का एक झोंका तुम्हें सहलाता रहेगा। अगर भाव उठ ही रहा